फॉर एनी इकोनॉमी टू हैव अ सस्टेन्ड ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एन इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरमेंट। प्रिसाइसली इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने डिजाइन किया था इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, यानी कि कौन सा स्टेट, कौन सा यूनियन टेरिटरी इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी फ्रेंडलीनेस शो करता है। हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू राजमल्होत्रा आईएएस। मेरा नाम है पीयूष एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस इंडेक्स के थ्रू नीति आयोग असेस करता है कौन सा स्टेट, कौन सा यूनियन टेरिटरी कहां पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रेंडलीनेस टूवर्ड्स अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड हेंस प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ द नेशन। और इसी संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कहां पे स्टैंड करता है। आपके HPAS एग्जामिनेशन में HPPSC ने ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछे हैं ऑलरेडी, जो इंडेक्सेस से रिलेटेड हैं। स्टेट की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या रैंकिंग है स्टेट का, क्या स्कोर रहा है स्टेट का, कौन से कैटेगरी में है स्टेट एंड कौन से स्ट्रेंथ एरियाज हैं जहां पे स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है हिमाचल ने, एंड कहां पे हिमाचल को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो दोनों पर्सपेक्टिव जो है इसमें हम कवर करेंगे, एक नेशनल पर्सपेक्टिव एंड द स्टेट पर्सपेक्टिव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंगल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026। सारे 28 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स जो हैं, 8 यूटीज कवर किए गए हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। तो देखिए, अगर ग्रोथ की हम एक नेशनल स्टोरी देखते हैं तो वी आर स्टैंडिंग एट अ पिवटल मूवमेंट इन द डेवलपमेंटल जर्नी। क्यों? विकसित भारत 2047 का एम हम लेकर चल रहे हैं। We are one of the fastest emerging market economies, fastest growing emerging market economies। लेकिन साथ साथ जो है इस एम्बिशन को, विकसित भारत एट 2047 वाले एम्बिशन को अचीव करने के लिए वी रिक्वायर कि हम अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को और एक्सपैंड करें, मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करें, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें एंड इनोवेशन को फॉस्टर करें। ये सारा कुछ कंबाइन होता है जब हम देखते हैं कि हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है कि जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी स्टेटस अचीव करने वाले नेशंस बने, उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ को सस्टेन किया। दैट इज, इन्वेस्टमेंट जो है हैज बीन सर्विंग एज द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक टाइम टेस्टेड प्रूवन बात है फॉर दोज इकोनॉमीज हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड द डेवलप्ड स्टेटस। प्लस दूसरा कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इन्वेस्टमेंट जो है कंडीशन क्रिएट करता है फॉर हायर इनकम्स, ग्रेटर एक्सपोर्ट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ पे कि ये सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कैसा माहौल, कैसा एनवायरनमेंट जो है, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी देनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम बोलते हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स अ विकसित भारत इन 2047। एक वाइब्रेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो जनरेट करता है काफी व्यापक स्तर पे, लार्ज स्केल पे, आप कह सकते हो मैसिव स्केल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन सपोर्ट करता है, डीपन करता है डोमेस्टिक वैल्यू चेन्स को, भारत की इंटीग्रेशन विद ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स को और आगे बढ़ाता है। प्लस इट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। जी हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। इट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट्स अक्रॉस लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें और बेहतरी होती है, सर्विसेज, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट। और साथ साथ जैसे जैसे ग्लोबल जो वैल्यू चेन्स हैं दे अंडरगो स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट, भारत जो है इट हैज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी कि उन वैल्यू चेन्स में अपने आप को अगर हम इंटीग्रेट कर पाए, नथिंग बेटर देन दैट, है ना, टू emerge as a preferred destination for investment led manufacturing, ताकि आप ये इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर पाए। तो इसके लिए आपको एक इनेबलिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन्वेस्टर फ्रेंडली, जो नीति आयोग ने इंडेक्स का नाम भी यहां पे रखा है। चलिए, देन नेक्स्ट फेज भारत का ग्रोथ का होगा जो दैट इज इंक्रीजिंगली बीइंग शेप्ड बाय कंपेटिटिवनेस ऑफ इट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट इंडिया, भारत, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। पूरे देश की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है सभी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर, यानी कि सभी राज्य, सभी स्टेट्स एंड सभी यूनियन टेरिटरीज, जिसको आप बोलते हो केंद्र शासित प्रदेश। तो इसी चीज को नीति आयोग ने जो समझा कि इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली मेक लोकेशन स्पेसिफिक डिसीजंस, किसके आधार पे, ऑन फैक्टर्स सच एज कैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी दे रहे हो, रेगुलेटरी सर्टेनिटी कितनी है, पॉलिसी सर्टेनिटी कितनी है, प्लस इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा है आपके पास अवेलेबल, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी कैसी है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स जो है वो इनएफिशिएंट तो नहीं है। अगर इनएफिशिएंट होंगे
तो मेरे को इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, रिटर्न्स कम मिलेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है, एंड ईज ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेस, कितना आसान है व्यवसाय को वहां पे स्थापित करना एंड उसको रन करना स्मूथली, बिना किसी लॉजिस्टिकल नाइटमेयर्स के या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के। तो ये सारी चीजें एक इन्वेस्टर के दिमाग में होती हैं जब वो इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी लेके जाता है, जो प्रिसाइसली कैप्चर कर रहा है नीति आयोग इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। सो दैट इज देयरफॉर क्या कहा नीति ने कि राज्य जो हैं दे हैव कम टू ऑक्यूपाई द फोरफ्रंट ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट स्टोरी, कि राज्य जितना अट्रैक्टिवली इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे या कह सकते हो इन्वेस्टमेंट को गार्नर करेंगे, उतना जो है वो ग्रोथ में अपनी और नेशन की कंट्रीब्यूट करेंगे। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट नीति हैज डेवलप्ड द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, और क्या कैसे कंसीव किया गया, एज अ कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क, असेस करने के लिए रेडीनेस किसकी, राज्यों की एंड यूनियन टेरिटरीज की, टू फैसिलिटेट एंड सस्टेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ध्यान रखिए स्टार्टिंग में क्या बात कही हमने कि यदि विकसित भारत एट 2047 अचीव करना है तो हमें ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करने के साथ साथ सस्टेन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो लेट्स नाउ जंप टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां हम आईएफआई के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इन द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट वी विल डिस्कस स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एचपीएस आपका जो एग्जामिनेशन है जिसकी उम्मीद है होने की अगले कुछ महीनों में, वहां पे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, स्कोर, रैंक, कैसी परफॉर्मेंस है एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले देखो, जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है, दिस इज मोर देन जस्ट अ कंपैरेटिव रैंकिंग, सिर्फ एक कंपैरेटिव रैंकिंग नहीं है, इंटेंडेड है टू सर्व एज अ स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप कह सकते हो कि कंपेटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करने की बात एक तरीके से की गई है, कि स्टेट्स जो हैं वो सीखें एक दूसरे के साथ, इनेबल करें गवर्नमेंट्स को स्टेट्स के अंदर टू परफॉर्म, आइडेंटिफाई कहां पे लैक करते हैं, पॉलिसी गैप्स कहां पे हैं, लर्न फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अंडरटेक कॉन्टिन्यूअस इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट, निरंतर जो है कहां पे इंप्रूव करने का स्कोप है उसको करते चले जाएं। दैट इज फॉस्टरिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब दोनों तरीके से, कंपेटिटिव फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लर्निंग फ्रॉम others who are doing good in some of the areas and vice versa। ठीक है, तो इंडेक्स क्या सीख कर रहा है, टू एक्सेलरेट रिफॉर्म्स एंड स्ट्रेंथन इंडियाज ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम। जो मैं आपको इनिशियली कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो मिला के ही ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, देन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स क्या मतलब, इंटेंडेड टू सर्व मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से, जैसे पॉलिसी मेकर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, रिसर्चर्स एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स के लिए, सबके अकॉर्डिंग इंडेक्स जो है बात करता है। क्या, पहले पॉलिसी मेकर्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, कहां पे रिफॉर्म्स प्रायोरिटाइज करने हैं, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है ओवर टाइम एंड उसमें और इंप्रूवमेंट्स जो है वो लेकर आने हैं। सेकेंड, इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट, कंपेरेबल, एविडेंस बेस्ड असेसमेंट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट का, देयर बाय इंफॉर्मेशन एसिमेट्री रिड्यूस करता है एंड सपोर्ट करता है कि बिजनेसेस जो हैं, जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो उस तक अराइव कर पाए। एंड इंपॉर्टेंटली रिसर्चर्स के लिए एंड डेवलपमेंटल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क आप कह सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंपेटिटिवनेस, कैसे जो है कितना कौन सा स्टेट कंपेटिटिव है एंड कहां पे अगर उसको दिखता है कि उद्योग लगाने से रिटर्न जो है वो जनरेट कर पाएगा। ठीक है, चलिए, सो दैट इज द इंटेंशन ऑफ द इंडेक्स। फिर जो डेवलप किया गया है ये इंडेक्स, फोकस रखा गया है 8 पिलर्स के ऊपर, सभी 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर किया गया है। एक कॉम्पोजिट 100 के स्कोर पे जो है सबको रैंक किया जाता है। कौन कौन से 8 पिलर्स हैं, इंफ्रा, बिजनेस क्लाइमेट, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेटरी ईज, कैसा इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट है, फाइनेंशियल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रेजिलियंस। तो ये 8 पिलर्स आपको याद रखने हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको पता होने चाहिए कौन से 8 पिलर्स हैं। देन देयर इज अ 100 पॉइंट स्कोरिंग स्केल, जिसपे हर एक यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट को रैंक किया जाता है, स्कोर प्रोवाइड किया जाता है, एंड वो दिखाता है कि कैसा इन्वेस्टर एनवायरमेंट प्रिवेल करता है उनके अंदर, उस स्टेट के अंदर। सो बेस्ड ऑन स्कोर, स्टेट्स वर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन से, टॉप परफॉर्मर,
फ्रंट रनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स एंड एस्पायरिंग स्टेट्स। सो टॉप कैटेगरी एंड द लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, 5 स्टेट्स जो हैं गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा एंड उड़ीसा, वो हैं टॉप परफॉर्मर्स में इस कैटेगरी में। 15 हैं फ्रंट रनर्स में सेकंड कैटेगरी, जिसमें दिल्ली, यूपी एंड आंध्रा आ रहे हैं। 8 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो इमर्जिंग परफॉर्मर्स में हैं एंड 8 ही जो हैं वो एस्पायरिंग कैटेगरीज में है। ठीक है, ये तो हुई ओवरऑल ब्रॉड बात। देन फर्दर, अब देखो ये तो एक हो गया कि स्कोरिंग के आधार पे। दूसरा नीति आयोग ने क्या किया है इसमें बहुत एक बेहतरीन काम, कि ये इंश्योर करने के लिए कंपैरिजन जो है डाइवर्स स्टेट्स में वो मीनिंगफुल रहे, उसको एक और क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा गया है, दैट इज लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी, हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिटी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जैसे जो बड़े आप कह सकते हो राज्य हैं, दिल्ली हो गया, या ऐसे स्टेट्स हो गए, यूटीज हो गए, गोवा हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो इसमें क्या किया है, एक दूसरा कैटेगराइजेशन इस अप्रोच के अकॉर्डिंग प्लान किया गया है, ताकि कंटेक्चुअली जो है सही, क्योंकि देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो हिली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनको एक साथ क्लब करके कंपेयर करना मेक्स सेंस रादर देन कंपेयरिंग देम विद एनी कोस्टल स्टेट, राइट। तो इसलिए ये कैटेगराइजेशन रखा गया है। यहां स्पेसिफिकली हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिमाचल जो है वो 3rd रैंकिंग पे इस वक्त 2026 के एडिशन में स्थान उसने अपना ग्रहण किया है। चलिए, देन फर्दर स्पेसिफिकली आफ्टर डिस्कसिंग द IFI, लेट्स मूव टू हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, ओवरऑल रैंक जो है वो 18 है 36 में से। ये 36 सारी की सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मिला के, ठीक है। स्कोर 46.1 है एंड कैटेगरी N here stands फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड द हिली स्टेट्स। इसमें थर्ड नंबर पे है आउट ऑफ द 12 नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, ठीक है। फॉर द HP के कंटेक्स्ट में देखो, एरिया GSDP ₹2,30,000 पर कैपिटा, एग्रीकल्चर शेयर ऑफ GVA 7.3%, इंडस्ट्री का 46 एंड सर्विसेज का 46.3। तो ऑलमोस्ट ये इन्होंने FY23 का डेटा उठाया। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, दे नो what best serves that data, ठीक है। डेटा स्कोर 65 एंड सर्वे स्कोर 35, so that is the data given by the नीति आयोग। एंड कैटेगरी कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स। चलिए, फर्दर स्टेट के रिगार्डिंग ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स में हम बात कर चुके हैं 12 स्टेट्स में से। एंड जो ये वाला कैटेगरी है, टॉप परफॉर्मर, फ्रंट रनर, इमर्जिंग एंड एस्पायरिंग, इस क्लासिफिकेशन में हिमाचल जो है वो फॉल करता है फ्रंट रनर कैटेगरी में, along with these states and union territories. Here it is mentioned हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा देखिए, जब परफॉर्मेंस की बात होती है तो हिमाचल से ऊपर जो है असम सेकंड पे एंड उत्तराखंड जो है वो 1st रैंक पे बैठा हुआ है हमारी इस नॉर्थ ईस्टर्न और हिली पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसके अंदर। स्कोर में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। टॉप पे है उत्तराखंड 47.5, असम 47.3 एंड हिमाचल 46.1। सो इट हैज scope to improve and get at the top place in this particular category of hilly and northeastern states। अच्छा, चलिए फर्दर, अब ये बात तो कर ली कि स्कोर क्या है और 3rd रैंक पे बैठा हुआ है। इसके अलावा देखिए कि जो ये परफॉर्मेंस है, इसके पीछे जो नीति आयोग का रिपोर्ट है वो क्या मेजर रीजन साइड करता है, क्योंकि ये थोड़ा प्री के अलावा मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेजरली जो रिसोर्स पिलर है, कि रिसोर्सेज जो हैं स्टेट के पास, bolstered by strong women workforce participation and effective institutional performance। ये आप कह सकते हो, नीति की रिपोर्ट कहती है कि स्टेट के जो 3rd रैंकिंग आई है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, उसके पीछे का कारण है। हाउएवर, इंप्रूवमेंट का स्कोप कहां पे है, विद इन द एनवायरमेंटल रेजिलियंस पिलर। तो ये तो हमें देखने को मिला ही है, द डिजास्टर्स व्हिच वी हैव सीन ओवर द पास्ट 4 to 5 years, राइट। प्लस जो HP का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द रिसोर्सेज पिलर है, तो ये हमने यहां पे आइडेंटिफाई किया था एज पर द नीति आयोग। उसके विद इन क्या कह रहा है कि 1.1 प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एंटरिंग वर्कफोर्स एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, 62% वुमेन वर्कर शेयर ओवरऑल जो दिखता है, विच इज अ गुड ऑब्जर्वेशन, या कह सकते हो विच इज अ वेरी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। फिर 63% से ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, राइट। एंड लास्टली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है इससे, स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स।
ये हम एचपी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दैट वाज द बेसिक्स। देन फर्दर की एनेबलर्स क्या बोला, फेवरेबल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट एंड अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, लो क्राइम रेट, इकोनॉमिक एंड साइबर बोथ, स्ट्रॉन्ग फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, जो कह सकते हो आप एज पॉजिटिव इनेबलर्स काम कर रहे हैं टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। देन एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट में क्या बोल रहा है, एक तो एनवायरमेंटल रेजिलियंस एंड बिजनेस क्लाइमेट, इंडिकेटर्स फॉर इंप्रूवमेंट, नंबर ऑफ लैंडस्लाइड इवेंट्स, तो ये देखने को मिल रहे हैं पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट वाले पार्ट में, ठीक है। फिर स्टेट की जो अलग अलग पिलर्स हैं उसके अक्रॉस देखो, यहाँ पे कैसे समझना है इसको, ये है पिलर का एवरेज एंड ये है बेस्ट स्टेट। तो देखो अभी तो यहाँ पे हमें हर एक 8 के 8 पिलर्स में क्या दिख रहा है कि हिमाचल हैज बिन लैगिंग बिहाइंड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन ऑल ऑफ दीज 8 पिलर्स, ठीक है। चाहे इंफ्रा है, बिजनेस क्लाइमेट है, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेटरी ईज, इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट, फाइनेंशियल हेल्थ, एनवायरमेंट रेजिलियंस, सब में जो है बेस्ट परफॉर्मर से जो है पीछे है। लेकिन 45, 48, 71, 63, 45, ठीक है, दे आर स्टिल क्लोज टू द हाफ वे मार्क, राइट। तो इसमें टॉप परफॉर्मिंग हमारा जो सेक्टर रहा है दैट इज इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट 71%, देन रेगुलेटरी ईज 66, एनवायरमेंट रेजिलियंस, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रिलेटिव परफॉर्मेंस अक्रॉस द पिलर्स। सो स्ट्रेंथ कहां है, इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट, लो साइबर क्राइम है ना, जिसमें 1.12 ऑफेंसेस पर लाख पॉपुलेशन। एंड यहां पे देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है निकल के आ रहा है नीति की इस रिपोर्ट में, क्या है वो फैक्ट कि दिस इज 45% लोअर देन द एवरेज क्राइम रेट फॉर हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, विच इन इटसेल्फ इज अ अचीवमेंट आई वुड से फॉर हिमाचल प्रदेश के लो साइबर क्राइम, इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड कंड्यूसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। देखो जितने प्रोसेसेस सिंपल होते हैं उतना इन्वेस्टर को आप अट्रैक्ट कर पाते हैं सक्सेसफुली एंड उस इन्वेस्टमेंट को सस्टेन भी कर पाते हैं, तो वो आपके ग्रोथ के लिए जो है डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन बन के आता है। चलिए देन द रिपोर्ट, जो नीति का रिपोर्ट है क्या बोलता है, की फैक्टर्स ड्राइविंग द स्टेट स्कोर, यानी हिमाचल के स्कोर को कैसे इतनी ऊपर पहुंचा पाए हैं। तो उसमें एक तो आ गया रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, जिसकी बात हमने कर ली, बिजनेस क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट रेजिलियंस में इंप्रूवमेंट चाहिए। फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन रिसोर्स पिलर, ये हमने डेटा देख ही लिया ऑलरेडी, एंड इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट कि स्टेट का स्ट्रेंथ है इज सपोर्टेड बाय द इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, जहां पे लो साइबर क्राइम जो डेटा हम अभी देख के आए हैं, इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म 65 पॉइंट्स के साथ, प्लस आपका कंड्यूसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ये सभी जो है इसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, स्टेबल एंड सपोर्टिव क्लाइमेट फॉर बिजनेसेस, राइट। तो ये आप कह सकते हो कि की ड्राइविंग फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ और भी रिपोर्ट ने मेंशन किया है कि जो बिजनेस क्लाइमेट पिलर है, अगेन की फैक्टर्स का एक्सटेंशन ही है, जो बिजनेस क्लाइमेट पिलर है हिमाचल अपनी परफॉर्मेंस और एनहांस कर सकता है, कैसे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट बिल्डिंग, एसेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मुकाबले कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंक्रीज करके हिमाचल कैन इंप्रूव द बिजनेस क्लाइमेट, ठीक है। प्लस एफडीआई इनफ्लोज बोला गया मॉडेस्ट रहे $56 मिलियन पे, MSME base was only 0.9%, indicating significant scope for improvement in investment and industrial diversification, ठीक है। एंड लास्ट जो नीति आयोग की रिपोर्ट बोलती है कि environmental resilience पिलर में 16% ऑफ हिमाचल का जो लैंड है दैट फॉल्स विद इन अर्थक्वेक जोन्स 4 एंड अर्थक्वेक जोन साइज, जिसको आप साइज्मिक जोन 4 या 5 बोलते हैं, 4 and 5, एक्सपीरियंसिंग मोर देन 1500 लैंडस्लाइड्स बिटवीन 2000 एंड 2017। तो ये क्या हाईलाइट करता है कि रिस्क मिटिगेशन, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मैनेजमेंट एंड रेजिलियंस स्ट्रैटेजीज, यहां पे बहुत ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का, ठीक है। सो दिस इज वेयर द स्टेट हैज डन, यू कैन से, एंड इट नीड्स टू इंप्रूव। चलो फिर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ में क्या बोला, स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स फॉर वेलनेस टूरिज्म। वेलनेस टूरिज्म क्या बोल रहा है कि हिमाचल ने एग्जिबिट किया है विलिंगनेस टू एंगेज इन वेलनेस टूरिज्म सेक्टर, particularly catering to senior or elderly population,
जेरियाट्रिक, वैसे भी देखो ना, जैसे जैसे हमारा ये डेमोग्राफिक यूथ बल्ज जो है वो सैचुरेट करके डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा एंड एल्डरली पॉपुलेशन एज अ चंक ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, वेलनेस टूरिज्म एल्डरली पॉपुलेशन के लिए जो है और अट्रैक्टिव बनेगा, इट विल यील्ड मोर बिजनेस, राइट। सो ये कमिटमेंट जो है इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इंश्योरिंग के वर्कफोर्स इज वेल इक्विप्ड विद नेसेसरी स्किल्स, जो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आवश्यक हैं, प्लस इंप्रूव्ड इंफ्रा एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। सो दिस ऑल इज रिक्वायर्ड टू फर्दर अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। जिसमें रिपोर्ट क्या बोल रही है कि वेलनेस टूरिज्म, स्किल्ड वर्कफोर्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए फिर वॉइसेस ऑफ द ग्राउंड में अगेन एरिया ऑफ फोकस, नीड फॉर इंप्रूव्ड रेलवे नेटवर्क के इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग जो पॉइंटेड किए गई हैं, जो पॉइंट की गई हैं चीजें, दैट इज इन्वेस्टर्स पॉइंटेड आउट दैट रेल नेटवर्क नीड्स इंप्रूवमेंट, करेंटली इट डज नॉट फुली मीट द नीड फॉर बिजनेस लॉजिस्टिक्स। ये देखो यहां पे आ गया आपका पूरा द इशू ऑफ सप्लाई चेन, कि ये सप्लाई चेन इफेक्टिव होने के लिए यू नीड ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो एसेंशियल होता है इंश्योर करने के लिए, ताकि जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी सप्लाई करने हैं फिनिश्ड गुड्स, वो सारा जो है एफिशिएंटली हो सके, उसमें कॉस्ट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, इट शुड नॉट बी कॉस्टिंग ह्यूमंगस अमाउंट्स ऑफ मनी, एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड लैंड लॉस। मतलब ये क्या कहा गया, फोकस एरियाज हैं जहां पे और काम करने की जरूरत है, एंड रिपोर्ट ने इसको टाइटल दिया है वॉइसेस फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि आप कह सकते हो कि राइट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव, के जो स्टेक होल्डर है उससे खुद से बात करके इस चीज तक अराइव किया गया है, इस पॉइंट तक कि इन्वेस्टर्स हैव आल्सो पॉइंटेड आउट एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड लैंड लॉस। तो ये सब चीजों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा if you want to further unlock greater investment potential for the state of हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, तो आई होप ये सब समझ में आया है आपको। हमने डिस्कस किया ओवरऑल कि कहाँ पे स्टेट्स जो है वो किस रैंकिंग में है, किस कैटेगरी में है, कहाँ स्ट्रेंथ एरियाज हैं और कौन से एरियाज जो हैं इंप्रूवमेंट डिमांड करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको इससे कुछ गेन हुआ है, यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस, प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, लाइक कर दीजिए वीडियो को जाते जाते, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। चलिए तो मैं लूंगा इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।